ओके, हाय एवरीवन, हियर इज रश्मि। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, सी प्रोग्रामिंग का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, और वो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा आपका लूप। लूप आपने बार बार सुना है, उसी लूप को मैं आज बताने जा रही हूँ। लूप होता क्या है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आप कहोगे कि ये कौन सी बात हुई, हम सब जानते हैं लूप जो होता है, लूप होता है, लूप का मतलब जहां से चले वहीं पर आ जाना, है ना। यहाँ से ये चीजें बार बार रिपीट होंगी, रिपीट होंगी, रिपीट होंगी, चलती रहेंगी, यही लूप कहलाता है। यहाँ से शुरू हुए, फिर घूम के यहीं पर आ गए, फिर शुरू हुए, फिर घूम के यहीं पर आ गए, फिर शुरू हुए, फिर घूम के यहीं पर आ गए। मतलब एक ही चीज में बार बार घूमते रहना है तो हमको लूप चलाना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग के भाषा में अगर बात करेंगे अपन तो कहेंगे कि मैम पहले तो आप हमको ये बता दीजिए कि स्टेटमेंट कितने तरह का होता है। तो लूप के बाद उस पर चर्चा कर लेंगे। तो कहेंगे कि देखिए स्टेटमेंट दो तरह का होता है, स्टेटमेंट सिंपल और कंपाउंड स्टेटमेंट, है ना। सिंपल और कंपाउंड स्टेटमेंट बड़ा उलझन होता है। कहोगे कि मैम लूप से आप स्टेटमेंट में कहाँ भटक गई। मैं भटक इसलिए गई ना क्योंकि बच्चे को बड़ा कंफ्यूजन होता रहता है ये करली ब्रेसेस में। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो पहले इसको कर लेते हैं, फिर लूप में बैक हो जाएंगे। तो देखो ये क्या हो गया, ये अपन सिंपल स्टेटमेंट, ये कंपाउंड स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट क्या है, तो मैं कहूंगी कोई भी एक सिंगल स्टेटमेंट इज कॉल्ड सिंपल स्टेटमेंट। 100% करेक्ट। एक से अधिक स्टेटमेंट का अगर हमने ग्रुपिंग कर लिया तो वो क्या हो गया हमारा, कंपाउंड स्टेटमेंट। आई बात समझ में, समझ में आ गई, है ना। कि कंपाउंड स्टेटमेंट कुछ और नहीं है, सिंपल स्टेटमेंट के कलेक्शन को ही अपन कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। लेकिन बनाएंगे कैसे, तो कहोगे मैम बनाना क्या है, करली ब्रेसेस ओपन करेंगे, करली ब्रेसेस क्लोज करेंगे, बीच में जो भी लिखेंगे वो सब हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट ही कहलाएगा। तो तुम पूछोगे कि मैम लूपिंग जो आप बताने जा रही हैं वो किस स्टेटमेंट को सपोर्ट करेगा, तो मैं कहूंगी दोनों को करेगा। एक स्टेटमेंट है तो भी करेगा, मल्टीपल स्टेटमेंट है तो भी करेगा। लेकिन फर्क बस इतना होगा कि अगर आपका एक स्टेटमेंट है तो यू डोंट नीड टू पुट एनी करली ब्रेसेस, बट यू हैव मल्टीपल स्टेटमेंट देन यू मस्ट पुट करली ब्रेसेस। कहोगे बस मजा आ गया, क्लियर हो गया अपना फंडा। तो जब मजा क्लियर हो गया तो चलते हैं अब अपन लूप में वापस बैक हो जाते हैं। तो लूप में क्या होता है कि सिंपल लूप जो है वो कैसा लूप है, व्हाइल लूप। सिंटेक्स क्या है अपने व्हाइल लूप का, तो कहोगे मैम व्हाइल में अपन कंडीशन डालते हैं, करली ब्रेसेस ओपन किया, क्लोज किया। करना जरूरी है क्या, फिर जवाब होगा जरूरी बिल्कुल नहीं है। अगर कंपाउंड स्टेटमेंट डालना है तो करली ब्रेसेस देना जरूरी है। कंपाउंड मतलब मोर देन वन स्टेटमेंट। अगर सिंगल स्टेटमेंट की बात होगी सिंपल की तो कोई जरूरी नहीं है, एक स्टेटमेंट से अपना काम चल जाएगा। सही है, बोलोगे एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही बताया आपने। तो चलो कंपाउंड की बात करते हैं, क्या करता है लूप, कैसे काम करता है। तो कंडीशन को पहले इवैल्यूएट करता है। अगर अब कंडीशन मतलब क्या, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू क्या हो, आइदर ट्रू और फॉल्स। कहोगे मैम ये बनाएंगे कैसे, जिसका वैल्यू ट्रू और फॉल्स ही सिर्फ होगा। तो मैं कहूंगी घबराओ नहीं, सी ने यहाँ भी तुम्हें मदद किया है। क्या मदद किया है, सी ने तुम्हें रिलेशनल ऑपरेटर दिया है, रिलेशनल ऑपरेटर। कहोगे इसकी बात आपने क्यों किया, तो इसकी बात मैंने इसलिए किया क्योंकि रिलेशन में दो ही बात होगी, या तो रिलेशन एग्जिस्ट करेगा या तो नहीं करेगा। तो यही तो तुम चाहते हो कि दो ही बात हो, या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो, है ना। तो यही तो तुम चाहते हो। तो कहोगे मैम क्या, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, दीज ऑल आर व्हाट, रिलेशनल ऑपरेटर, है ना। अच्छा क्या ये रिलेशनल ऑपरेटर हैं कि कोई भी नंबर के बीच ये रिलेशन या तो एग्जिस्ट करेगा या तो नहीं करेगा। जैसे 5 लेस देन 3, या तो ये कंडीशन ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। चलो बताओ, 5 3 से छोटा है, बोला नहीं, 5 3 से छोटा नहीं है, तो कंडीशन क्या है, फॉल्स। अब मैं यहां लिख देती हूँ 5 लेस देन 10, तो ये क्या बन गया,
ट्रू। तो तुमने क्या देखा, तुम चाहते हो तुम्हें ऐसी ही चीजें यहाँ कंडीशन की जगह लिखनी है जो क्या हो, या तो इवेलुएट करने के बाद ट्रू दे या फिर फॉल्स दे। फिर तुम्हारा सवाल होगा कि मैम इसका मतलब आप कहना चाह रही हैं कि सिर्फ और सिर्फ यही हमको ऑपरेटर इस्तेमाल करना है रिलेशनल कंडीशन लिखने में? तो मैं कहूंगी यस, ये ऑपरेटर तुम्हें मदद करेगा। तो कहोगे कि ये लेस देन और इक्वल टू में क्या फर्क है? तो मैं कहूंगी कुछ नहीं, इसमें दो बातें हैं, लेस देन भी चेक करेगा और इक्वल टू भी चेक करेगा। लेस देन होगा तो भी कंडीशन ट्रू होगा, इक्वल होगा तो भी कंडीशन ट्रू होगा, ये दोनों ही बातें एक साथ होगी, इसमें दोनों चीजें चेक कर लेगा। लेस देन में भी ट्रू देगा, इक्वल टू में भी ट्रू देगा। एग्जांपल से समझ ले तो मजा आ जाएगा। जैसे 5 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या है? ट्रू। ये सच है भाई, 5 10 से क्या है, छोटा है। या फिर हमने लिख दिया 5 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन अभी भी क्या है? ट्रू, क्योंकि 5 छोटा तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है। अब लिख दूंगी मैं 5 लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं है भाई। ये सच है ना? ये सब बहुत बेसिक्स है, एवरीवन शुड नो इट। क्योंकि अगर ये बेसिक्स नहीं जानोगे तो फिर मजा नहीं आएगा प्रोग्रामिंग में। क्या फिर लिखोगे 5 नॉट इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू? बिल्कुल सही, फॉल्स है ये, क्योंकि 5 5 के बराबर नहीं है, तो ये फॉल्स है, क्योंकि 5 तो 5 के बराबर है ना। तो इस तरह से कंडीशन लिखा जाता है। होगी इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं इस्तेमाल करेंगे? तो मैं कहूंगी नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। सी प्रोग्रामिंग कहता है कि जीरो को छोड़ करके, जीरो को छोड़ करके मतलब क्या, नॉन जीरो, ये सब वैल्यू क्या होता है? ट्रू। और जीरो क्या होता है सी प्रोग्रामिंग में? फॉल्स। तो ऐसी बातें भी तुम यहाँ लिख सकते हो। तो तुम कहोगे कि अच्छा, तो आपका इशारा इस बात पे है कि हम यहाँ कोई नंबर भी डाल सकते हैं? तो मैं कहूंगी एब्सोल्युटली राइट। इसका मतलब कहीं कहीं अगर तुम किताबों में लिखा हुआ देखते हो लूप में 1, तो तुम चकरा जाते हो, चौंक जाते हो कि व्हाट हैपेंड हियर। अब तक तो हमने कंडीशन पढ़ा था, व्हाई इट्स हियर 1। तो 1 लिखने का यहाँ मतलब यही है कि ये क्या है, ट्रू है, क्योंकि ये जीरो नहीं है। जो जीरो होता है बस वही सी में फॉल्स है, बाकी सब चीज ट्रू है। तो जब ये ट्रू है तो कहोगे ये तो फिर तो कभी फॉल्स होगा ही नहीं। तो बात तो सही है, ये कभी फॉल्स ही नहीं होगा। तो कहोगे ये तो फिर आप चक्कर में डाल रही हैं हम लोग को। तो मैं कुछ भी चक्कर में नहीं डाल रही हूँ। लो देखो क्या होगा, देखो ये इसको हटाओ, ये देखो। अभी तुम कहना क्या चाह रहे थे कि तुम कह रहे थे ये सब तो हम लोग को पता पड़ रहा है कि आप कह रही है कंडीशन ट्रू है तो इसमें आएगा, सही बात है, ये सब को एग्जीक्यूट करके फिर कंडीशन पर जाएगा, फिर इसको चेक करेगा, फिर जाएगा, चेक करेगा, फिर जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स, तो लूप के बाहर आएगा। लेकिन जरा बताइए मैम कि इसमें कब वो समय आएगा? तो मैं कहूंगी इसमें तो आएगा ही नहीं इस तरह से। तो कहोगे तो फिर आप क्या पढ़ाना चाह रही हैं? तो मैं कहूंगी कि या तो देखो इस तरीके से, अगर तुमने बीच में कुछ इसका इंतजाम नहीं किया फॉल्स करने का, बाहर निकलने का, तब तो तुम इनफाइनाइट लूप में चले जाओगे। यही तुम्हारा क्या कहलाता है, इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप का मतलब क्या हुआ कि ये ऐसे लूप में चले गए जो इनफाइनाइट टाइम्स तक ये क्या करेगा, रिपीट करता रहेगा। और सच कहो तो जब कंप्यूटर का जो इंटरनल मेमोरी है वो पूरा फुल हो जाता है तो भी तुम्हारा प्रोग्राम क्या होता है, एग्जीक्यूशन स्टॉप कर जाता है। और नहीं तो फिर ये इनफाइनाइट टाइम्स चलता रहेगा, प्रोग्राम स्टॉप ही नहीं होगा। अच्छा चलो, तो कहोगे फिर इसका कोई उपाय बताइए ना। प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ तो निदान होता ही है, और ये लिखा गया है तो जरूर कुछ वजह होगा। तो मैं कहूंगी बात तो तुम सही कुछ पकड़ रहे हो। तो एक कीवर्ड तुमने सुना होगा, उसको कहते हैं अपन ब्रेक। सुना है? ब्रेक क्या करता है? देखो एक बात तो हम लोग भी जानते हैं, आदमी मरता है, सब मरता है। कहोगे ये मरने का गप क्यों शुरू कर दी, पहले ही कोरोना बहुत फैला हुआ है। तो देखो घबराओ नहीं, मौत तो जीवन का सच है, वो तो जाना ही है। लेकिन एक सच है ऐसा कि आदमी अपने टाइम पर गया, बूढ़ा बूढ़ी हो गए, हम भी बूढ़ी हो जाएंगे तो चले जाएंगे, सबको जाना है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो नेचुरल डेथ है लूप का, देखो ये तुम्हारा नेचुरल डेथ है कि भाई ये अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो इसको तो खत्म होना है।
हम बूढ़ी होंगे, हमको खत्म होना है, ये सब नेचुरल डेथ है, ठीक है। लेकिन कहोगे तो ये फिर कौन सा डेथ की बात कर रही है आप इससे? जैसे अभी कोरोना लेके जा रहा है सबको, बीच में ही ब्रेक कर दे रहा है, लाइफ को पूरा होने का टाइम ही नहीं दे रहा है ना, कंडीशन के फॉल्स होने का वेट नहीं करता है ब्रेक। आई बात समझ में? तो कहोगे मैम ये तो बड़ा खतरनाक है, फिर तो ये लूप दोबारा चलेगा ही नहीं। तो मैं कहूंगी तुम सही पकड़ रहे हो। अगर तुम ऐसे लिखोगे जैसे ये लिखा हुआ है ना, जैसे ये लिखा हुआ है, अगर इस तरह से लिखोगे तो मामला वही है जो तुम समझना चाह रहे हो या तुम समझ रहे हो। तो कहोगे समझ क्या रहे मैम, हम लोग को तो यही लग रहा है कि जब ये कंडीशन ट्रू है और यहाँ पर कंट्रोल आया तो पहली दफा में ही ये क्या होगा, लूप से बाहर आ जाएगा। तो मैं कहूंगी बिल्कुल सही तुमने पकड़ा है, इसको पहली दफा, दूसरी दफा, तीसरी दफा से मतलब ही नहीं है। इसको मतलब है कि ब्रेक पर कंट्रोल गया कि ये कंट्रोल से, ये तुम्हारा लूप से कंट्रोल क्या करेगा, बाहर कर देगा। दैट्स इंपॉर्टेंट, गेटिंग माई पॉइंट वेरी क्लियर। तो कहोगे फिर तो कुछ भी मजा नहीं आया पढ़ने में मैम, फिर लूप आपने डाला ही क्यों? पहली दफा में ही अगर ये लूप से बाहर होना था तो फिर ब्रेक का कोई मतलब समझ में आता है क्या? तो मैं कहूंगी आता है ना। अगर तुमको इसका और खास मतलब बनाना है तो इसको प्यार से इफ में डाल दो ना, कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तभी ब्रेक करना। ऐसा नहीं है कि तुम आए और ब्रेक करके चले गए, नहीं नहीं। अब जैसे देखो लास्ट डे तुम्हारा क्लास नहीं हुआ तो ब्रेक हुआ ना, तो वो क्या जब मन करता है हम ब्रेक कर देते हैं? नहीं, कुछ खास कंडीशन के कारण ब्रेक होता है ना, कि जैसे यहाँ पर कुछ खास कंडीशन अगर ट्रू हो गया तब इसको क्या करेगा, ब्रेक करो, कि ये लूप के फॉल्स होने पर तुम इंतजार मत करो, ठीक है। तो ये हो गया वाइल लूप की बातें। उसी तरीके से बात अगर फॉर लूप की करें तो लूप है, सबकी जात बिरादरी एक ही है, तो होना तो लगभग वही होगा, लेकिन थोड़ा लिखने का तरीके में डिफरेंस जाएगा, है ना। तो उसका सिंटेक्स क्या होगा? तो देखो, अच्छा एक बात और है, एक बात इसमें, एक बात नहीं पता पड़ा जिसको कि थोड़ा पढ़ना चाहिए हम लोग को, तब इसको कंप्लीट मानना चाहिए। कि कहोगे मैम इस बात का आपने चर्चा बिल्कुल नहीं किया कि ये लूप आखिर हमको चलाना कितनी दफा है। तो मैं कहूंगी देखो ये तो तुम्हारे नीड पर डिपेंड करता है, तुम चाहो तो लूप को 100 दफा चलाओ, तुम चाहो तो 10 दफा चलाओ, तुम चाहो तो 500 टाइम्स चलाओ, तुमको जितनी बार चलाने की जरूरत है तुम इतनी बार चलाओ। तो कहोगे कि ये तो बात कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ इसको प्रोग्रामिंग एग्जांपल लेके समझाइए ना तो मजा आएगा। तो मैं कहूंगी चलो करते हैं, चलो करते हैं, प्रोग्रामिंग एग्जांपल लेते हैं। देखो अगर मान लो हमको कंप्यूटर से टेबल प्रिंट करना है, किसका, 2 का, तो कहोगे मैम ये तो ऐसे होता है ना, यही बोल रही है ना आप, 2x1, 2x2, 2x3, 2x4, 2x5, 2x6, 2x7, 2x8, 2x9, दिख रहा है ना, 2x10। तो कहोगे मैम टेबल ऐसे थोड़े होता है, आपको तो हम कहे ये ना प्रिंट कीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, दिस इज ना टेबल। तो हमको ये वैल्यू प्रिंट चाहिए। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, ये वैल्यू ही प्रिंट करते हैं। तो कहेंगे कि क्या करना है इसमें, देखो इसको थोड़ा सिमुलेट करो, मजा आएगा, प्रोग्राम कुछ करो ना तो और मजा आएगा पढ़ने में, है ना। प्रोग्राम कुछ करते हैं अपन, तो ये सीख को हम लोग को क्या करना है ना, प्रोग्राम में बनाना है, कि कंप्यूटर प्रोग्राम बना देते हैं अपन लोग जिसमें 2 से लेके 20 तक प्रिंट करे। तो कहोगे ये तो बात आपका अच्छा लगा हम लोग को सुन के, तो इसको कैसे लेकिन बनाएंगे ये तो समझाइए। तो मैं कहूंगी इस एक्सप्रेशन को थोड़ा गौर से देखो। तो तुम कहे कि गौर से तो देखा हमने, तो आपका गौर में एक बात हमको ये समझ में आ रहा है कि आप क्या कर रही हैं, दोनों का प्रोडक्ट प्रिंट कर रही हैं। 2x1 का जो वैल्यू हो रहा है उसको प्रिंट कर रही है, 2x2 का जो वैल्यू हो रहा है वो प्रिंट कर रही है। तो मैं कहूंगी कि यस तुम तो बात पकड़े हो कि हमको ये दोनों का प्रोडक्ट चाहिए। तो कहोगे कि आप प्रोडक्ट निकालिएगा आप कैसे? तो प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? तो कहोगे कि प्रोडक्ट में तो ये मल्टीप्लिकेशन साइन तो आप पक्का लीजिएगा और ये 2 तो लिखिएगा ही लिखिएगा क्योंकि सब में है। तो मैं कहूंगी बात तो तुम्हारे बात में दम है इसलिए लो लिख दिया मैंने 2x2, इतना तो लिखना पड़ेगा। लेकिन अब क्या करेंगे? तो कहोगे कि मैम ये जो 1 to 10 है जो ये वैरी कर रहा है इसका क्या कीजिएगा? आप 10 बार एक्सप्रेशन लिखिएगा। तो तुम ही सजेस्ट करोगे कि ऐसा नहीं ना कीजिए, यहाँ पर आई को 1 मान लीजिए ना और एक लूप में डालिए। आप कही ही थी कि लूप जो है स्टेटमेंट को बार बार चलाता है, तो कितनी बार चलाएगा?
तो 1 से लेकर के 10 टाइम्स चलाएगा। तो यहाँ पर हम कर दिए लेस देन इक्वल टू 10, है कि नहीं। और प्रिंट करते हैं प्यार से, क्या प्रिंट करते हैं हम लोग %d, वैल्यू तो एक ही है ना, भले ही तुम मल्टीप्लाई जितना करो, 2 इंटू आई, लूप के अंदर डाल दो, क्योंकि हम जो स्टेटमेंट है वो 2 डालना चाह रहे हैं। तो 2 स्टेटमेंट है तो कंपाउंड तो बनाना ही पड़ेगा तुमको, है कि नहीं। तो कहोगे मैम ये तो मजा आ गया, आपने तो फर्स्ट क्लास प्रोग्राम बना दिया। क्यों? क्योंकि देखते हैं अब करके, यहाँ पर रफ वर्क कर लेते हैं फटाफट। विजिबल है कि भाई शुरू में आई क्या है 1, 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या है एब्सोल्युटली ट्रू, 1 10 से छोटा है। तो कहोगे जब ट्रू है तो ये प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, तो आउटपुट इधर लिखते हैं यहाँ पर नीचे, ताकि कोई लफड़ा नहीं हो, ठीक है। तो कहोगे 2 इंटू 1, आई क्या है मेरा 1, तो ये आउटपुट क्या आ जाएगा 1, सॉरी 2, और फिर आई क्या हो जाएगा बढ़ के प्लस प्लस, यानी कि 1 से इंक्रीमेंट होगा। तो पहले तुम्हारा आई क्या है 1, तो अब बढ़ के क्या हो गया 2, तो 2 से जब इंक्रीमेंट हो गया तो अगली बार ये क्या होगा, चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन अभी भी क्या है ट्रू। तो कहोगे मैम फिर से प्रिंट करेगा 2 इंटू आई, लाइन ब्रेक किया नहीं तो इसी के बगल में प्रिंट कर देगा। तो 2 इंटू आई, 2 इंटू आई, आई मतलब क्या 2, तो 2 इंटू आई 2 क्या प्रिंट करेगा कंप्यूटर 4। कहोगे बात तो ठीक है। अब आई बढ़ के फिर से क्या हो जाएगा 3, चलो ठीक है मजा आ गया। अब जब 3 हो गया तो क्या करेगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा 3 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या है तुम्हारा ट्रू। जब कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा बोलो, बताओ क्या होगा। कंडीशन ट्रू है तो हमको नहीं समझ में आ रहा क्या होगा, तो कहोगे समझना क्या है मैम, प्रिंट कीजिए ना, इसके अंदर आइए प्रिंट कीजिए 2 इंटू आई, आई मतलब 3, तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, और आई प्लस प्लस एग्जीक्यूट हो गया यानी 4, एक से बढ़ाते जाना है आई को, आई प्लस प्लस लिखो चाहे आई बराबर आई प्लस 1 लिखो, बात तो वही है, शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है ये सब सीखा है ना। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ तक हो गया, फिर से चेक करेगा 4 लेस देन इक्वल टू 10, एब्सोल्युटली करेक्ट, कंडीशन ट्रू। फिर आओगे अंदर, इसको प्रिंट करेगा 2 इंटू आई, आई मतलब क्या 4, तो 2 इंटू आई क्या हो जाएगा 8, 4, और आई बढ़ के क्या हो जाएगा 5। कहोगे ऐसे ही चलाते रहिएगा क्या, तो क्या करें, कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं होगा तो हमको तो चलाना ही पड़ेगा, कंप्यूटर चला रहा है बेचारा। तो कंप्यूटर अब क्या करेगा, इसको प्रिंट करेगा 10, 2 इंटू 5 10, आई क्या हो जाएगा 6। फिर कंप्यूटर चेक करेगा भाई ये स्टेप क्यों जंप कर गया, 10 ट्रू हो गया, 6 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। ये सब कंप्यूटर अंदर में करता है, तुमको दिखता नहीं है हम लोग को, पर करता है। तो कंडीशन ट्रू हो गया। अब देखो भाई जब कंडीशन ट्रू हो गया तो क्या लिखोगे 2 इंटू 6 व्हाट 12, अभी भी कंडीशन ट्रू, आई प्लस प्लस यानी 6 क्या हो गया 7। भाई मेमोरी तो एक ही है ना, तो उसी में तो वैल्यू अपडेट करता जा रहा है, पुराना वैल्यू गायब नया वैल्यू अपडेट 7। तो 2 इंटू 7 14। कहोगे मैम पूरा कीजिएगा क्या, करने दो ना क्या जा रहा है, ट्रू कंप्यूटर भी तो करता तो फिर क्या हो जाएगा, अब आई क्या हो जाएगा तुम्हारे यहाँ से फिर बढ़ेगा 8 हो गया। तो कंडीशन अभी भी चेक करेगा, जब जब कंडीशन पर आएगा बाबू यहाँ चेक करना ही करना है। तो 10 हो गया, कंडीशन ट्रू। अब क्या होगा 2 इंटू आई, यानी 2 इंटू आई क्या 2 इंटू आई, 2 इंटू 8 क्या हो जाएगा 16। मैंने लाइन ब्रेक नहीं किया इसलिए सेम लाइन में इसी तरह आउटपुट आएगा। तो 16 हो गया, फिर आई बढ़ के क्या हो जाएगा देखो 9, दिख रहा है ना तुम लोग को, यस। तो 9 लेस देन इक्वल टू क्या 10, कंडीशन ट्रू। चलो ठीक है ट्रू हो गया, मजा आ गया। तो फिर अभी प्रिंट करेगा 9 इंटू 2 यानी 18, फिर आई बढ़ के क्या हो जाएगा 10। अब फिर से ये प्रिंट करेगा 2 इंटू 10 यानी कि 20, यहाँ चेक कर लो ना, लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू 20। फिर से आई बढ़ाएगा 10 के बाद क्या हो जाएगा 11, 11 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन हो गया फॉल्स। विल गो इनसाइड लूप, कहोगे नो मैम, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ कंट्रोल विल कम आउट फ्रॉम लूप। कहोगे ये तो बात आपकी अच्छी लगी, हम लोग को समझ में भी आ गया, लेकिन एक बात हमको अच्छा नहीं लगा। पूछो क्या, ये लाइन ब्रेक होता ना तो ज्यादा मजा आता आउटपुट देखने में, तो कर दो ना लाइन ब्रेक। कैसे करोगे बताओ, तो उसके लिए कहाँ लिखूं मैं स्टेटमेंट, यहाँ लिखती हूँ ना मैं, देखो। तब उसके लिए क्या करोगे तुम लोग, प्रिंटफ में जाओगे प्यार से, ठीक है, प्रिंटफ में जाओगे और फिर क्या करोगे बता दो, कहोगे बताना क्या है मैम, प्रिंटफ में जाएंगे और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर
जब जब प्रिंट कर रहे हैं हम लोग तो परसेंट डी तो लिख ही देंगे और यहाँ लाइन ब्रेक कर देंगे। देखो इसमें स्लैश का थोड़ा ध्यान देना जरूरी है, बैकवर्ड स्लैश, टिप पीछे है तो ये बैकवर्ड कहलाता है ना, बैकवर्ड स्लैश एन, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू आई। तो बार बार ये मल्टीप्लाई कर करके प्रिंट करता जाएगा, है ना, वैल्यू तो एक ही है ना, 2 इंटू आई को मल्टीप्लाई करके एक ही वैल्यू आएगा, इसलिए परसेंट डी लिखा। इस लाइन को तुम इस प्रिंटफ से रिप्लेस कर दोगे तो ये जो आउटपुट आएगा वो कैसा आ जाएगा, तो ये इस तरह से आएगा। तो कहोगे मैम ये ऐसे लिखा हुआ आएगा, तो मैं कहूंगी नहीं नहीं, इस तरह से अगर तुम चाहो तो तब तो और तुमको डेकोरेट करना पड़ेगा। तो इसको डेकोरेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा और डेकोरेट कर सकते हैं हम लोग। तो इसको थोड़ा डेकोरेट करने के लिए अच्छा से लिखो ना, चलो ब्लैक पेन से लिखते हैं तो और मजा आएगा, है ना। तो इसको डार्क करते हैं, कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा सुंदर करना चाह रहे हैं ना। अभी तुम्हारा क्या आउटपुट आ रहा है, अभी तुम्हारा आउटपुट आ रहा है ये वाला पोर्शन नहीं, 2 4 6 8 9 10 ऐसे 10 लिखा हुआ आएगा, लेकिन तुम एकदम से चाहते हो कि मतलब ये ऐसे आए 2 इंटू ऐसे करके आए, तो अपन क्या लिखेंगे, प्रिंटफ है ना, 2 फिक्स है, 2 फिक्स है, तो 2 को तो लिख दो कि 2 बार बार प्रिंट होवे और स्टार भी बार बार होवे, लेकिन यहाँ जो है ना ये आई, यहाँ पर एक परसेंट डी अपन दे देते हैं, ठीक है। तो 2 और आई कहाँ है, 1 है, आई क्या है 1 2 3 ऐसे करके, और इसको क्लोज नहीं करो, इक्वल टू कर दो, है ना। अब इसको क्लोज करो और क्या प्रिंट करो, 2 इंटू आई प्रिंट करो, ये इसका वैल्यू प्रिंट करेगा और ये क्या करेगा 2 स्टार एज इट इज प्रिंट करेगा और आई के जगह 1 प्रिंट करेगा, आई इक्वल टू ये दे देगा, है ना। तो ये इस तरीके से तुम्हारा आउटपुट आएगा। अच्छा लेकिन लाइन ब्रेक भी कर दो तभी तो लाइन ब्रेक करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। आई बात समझ में क्या, डबल कोट के अंदर जो कुछ भी अपन लोग लिखते हैं वो एज इट इज लिखता है, तो डबल कंट्रोल स्ट्रिंग को छोड़ के, तो देखो ना कंट्रोल स्ट्रिंग यहाँ क्या है तुम्हारा परसेंट डी है, परसेंट डी को छोड़ करके एज इट इज और स्लैश एन को छोड़ के सब एज इट इज लिखेगा। तुम चाह भी तो रहे थे कि 2 इंटू लिखा हुआ आवे और आई के जगह 1 2 3 4 5 लिखा हुआ आवे, तो यहाँ आई लिखने से बात बनेगा, नहीं नहीं, यहाँ आई लिखने से बात नहीं बनेगा, तुमको आई कहाँ बाहर करना पड़ेगा कि यहाँ कॉमा दो और यहाँ आई लिखो फिर कॉमा दो, कि भाई 2 इंटू आई, आई का ये परसेंट डी के जगह ये आई का वैल्यू ले लेगा इक्वल टू और 2 इंटू आई को मल्टीप्लाई करके प्रिंट कर देगा। मजा आया कि नहीं, ठीक है ना। तो कहोगे मैम ये सब क्या बताने लगी, तो थोड़ा मन कर गया थोड़ा डिजाइन करके प्रिंट करवाने का, है ना, तो इसको थोड़ा प्यार से लिख लेना कॉपी पर, ठीक है। अब ये तो हुआ सेम प्रोग्राम, इसको तुमने लिखा किससे, व्हाइल लूप से। अब तुम चाहो तो सेम प्रोग्राम को किससे लिख सकते हो, फॉर लूप से। तो कैसे लिखोगे, तो इट इज रियली सिंपल। कैसे, जगह किधर बनाऊं मैं, जगह मैं इधर ही बनाती हूँ ना, इधर मैं बनाती हूँ, इधर खाली कर दिया मैंने, है ना। अब यहाँ लिखते हैं, पूरा खाली कर दो, पूरा क्लीन करो, चलो पूरा लिख दिया, क्लीन कर दिया, जगह काफी मिल गया हम लोग को, अब बात करने में मजा आएगा। देखो फॉर लूप में क्या होता है, सेम काम होता है, रिपीट लूप होता है, लेकिन इसमें फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है, फॉर लूप का सिंटेक्स अपन क्या पढ़े हैं, फॉर लूप का सिंटेक्स पढ़े हैं कि पहले क्या होता है, इनिशियलाइज होता है ना, फिर क्या होता है, कंडीशन होता है, फिर क्या लिखते हैं अपन, कंडीशन के बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लिखते हैं, है ना, इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो, और इधर सब क्या हो जाएगा, ये चलेगा, पहले इनिशियलाइज फिर कंडीशन फिर ये चेक करेगा, फिर यहाँ से कंट्रोल इस पर आएगा और ये चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन क्या ना हो जाए, फॉल्स नहीं हो जाए। कहोगे हाँ बात तो सही है आपकी, तो इसको थोड़ा सा प्रोग्राम में करके दिखाइए ना, तो लो ना प्रोग्राम करते हैं हम लोग, सेम प्रोग्राम बनाते हैं फॉर लूप से। तो क्या करेंगे, देखो इनिशियलाइजेशन कहाँ से शुरू करेंगे अपन, तो कहोगे इनिशियलाइजेशन मैम आई जो बाहर की थी इसको फॉर के अंदर कर दीजिए, तो लो कर दिया मैंने, आई 1 हो गया, सॉरी आई 1 हो गया, और लेस देन क्या हो जाएगा, आई लेस देन इक्वल टू 10, ये 1 करो 10, और आई क्या हो जाएगा प्लस प्लस, है ना। तो ये मल्टीप्लीकेशन जो प्रिंट कर रहे हैं हम लोग, तो कैसे लिखेंगे, प्रिंट एफ परसेंट डी और क्या 2 इंटू आई, देखो एक ही लाइन में काम हो गया ना, कि 2 इंटू आई करके वो क्या करेगा, फिर वैसे ही शुरू करेगा, आई इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 1 प्रिंट कर दो 2,
फिर i प्लस प्लस यानी 1 से बढ़ के क्या हो जाएगा 2, फिर कंडीशन ट्रू है 2 इंटू 2 प्रिंट कर देगा, सही है ना, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगले वीडियो में फिर।